आज 18/4/2020 में फिर से हम एक्सरसाइज 1.1 से जोगिंदर ने जो प्रश्न पूछा था, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9 और आगे 12 भी है शायद। तो इसमें से ये प्रश्न कैसे किया जाएगा पहले ये समझ लो अच्छी तरह से, क्योंकि ये प्रश्न जब भी आता है तो आपको कन्फ्यूजन ज़रूर होता होगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये सेट हमेशा दिया रहता है। ए सेट है, ये क्या है, x बिलोंग्स टू z, यानी x क्या है, पूर्णांक है जो 0 से लेके 12 के बीच में है या उसके बराबर है। फर्स्ट वाले में ये रिलेशन r है, r इक्वल टू ए बी, आर्डर पेयर के रूप में दिया हुआ है। a माइनस बी 4 का गुणज है, यानी a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, इंग्लिश में इसको ऐसे बोल सकते हैं। सेकेंड वाले प्रश्न में है r इक्वल टू ए बी, ए इक्वल टू बी, यानी ये रिलेशन दिया हुआ है a इक्वल टू बी। ए बी से कैसे रिलेटेड है, दोनों इक्वल है। यहाँ a और b में किस तरह का रिलेशन है, a और b का यदि डिफरेंस करें तो डिफरेंस में 4 का भाग देंगे तो वो पूरी तरह से कट जाएगा। इसका मतलब कि इसको r को समझना है हमें अच्छी तरह से। तब हमारे पास जो तुल्यता संबंध के लिए 3 प्रकार के संबंध बताए गए हैं, उसमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नंबर 1 में हम देखते हैं, यदि यहाँ r इक्वल टू ए बी, आपने जो स्वतुल्य संबंध लिखा है, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव इसको बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव में क्या है, यहाँ पर लिखा जाता है ए बिलोंग्स टू आर, यानी दोनों एक जैसे अवयव होने चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, ये ए वाला इस ए का अवयव है ए, इट मीन्स ये दोनों एक जैसे अवयव हों, और यदि वो रिलेशन में हैं तो हम उसको, अब ये फर्स्ट वाले में हम देखेंगे तो ए बी की जगह क्या लिख देंगे हम, ए, इट मीन्स ए माइनस ए मॉड में ले लें, ए माइनस ए मॉड में ले लें, इक्वल टू मॉड 0 इक्वल टू 0। ये आ गया 0, यानी ये किससे विभाजित है, 4 से विभाज्य है। ये 4 से विभाज्य हो गया, यानी ये संबंध किस प्रकार का हो गया, ये स्वतुल्य हो गया। ये क्लियर हो गया, ये स्वतुल्य हो गया। दूसरे में हम देखते हैं सममित का मतलब हुआ उसी को उल्टे क्रम में लिखना, सिमेट्रिक। अब कितने बार ये सब आपको तरीके बता दिए गए हैं, सवाल को समझ के करते रहो। ये सिमेट्रिक में r इक्वल टू ए बी, ये है ए बी, ए माइनस बी 4 का गुणज है। अब सममित में हम क्या करते हैं, आर्डर को चेंज करते हैं। जैसे हमने लिया ए बी, इस तरह से बिलोंग्स टू आर, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ए माइनस बी इक्वल टू 4 लैम्डा मान लो हम लिख देते हैं, यानी 4 का भाग लग जाएगा। इसमें 4 का भाग लग जाएगा तो हम आगे के लिए यदि इसमें हम कुछ भी करेंगे, यानी जो भी संख्या आएगी इसमें, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये आप सिद्ध कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, a माइनस बी इक्वल टू 4 लैम्डा। अब यदि हम इसको b माइनस ए कर दें तो ये -4 लैम्डा हो जाएगा, यानी यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे, a माइनस बी और b माइनस ए, मॉड में दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं। तो यहाँ भी देखो, आप b माइनस ए करेंगे हम, तो b माइनस ए, बी ए, इट मीन्स दैट इज बिलोंग्स टू आर। ये कब होगा, इम्प्लाइज b mod b माइनस ए
इज इक्वल टू 4 लैम्डा। यहाँ पर हम अब देखिए, यहाँ a माइनस बी था, इसको b माइनस ए ले ले तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये भी 4 से डिवाइड है। तो हम ये कह सकते हैं यह संबंध सममित है। यह संबंध क्या है, सममित है। ठीक हो गया। तो अब ये संबंध सममित हो गया। जब हम ट्रांजिटिव में आते हैं, ट्रांजिटिव में 3 डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं। ट्रांजिटिव जब हम बनाते हैं तो 3 डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं। ट्रांजिटिव क्या हुआ, ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा। A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A ले लेंगे, और ये A वाला जो भी एलिमेंट है 0 और 12 के बीच में है। 0 और 12 के बीच का मतलब है कि यदि 2 एलिमेंट का हम अंतर कर दें, समझ करो हम लिखते हैं मॉड A1 माइनस A2, हम इस तरह से लिख दें मॉड A1 माइनस A2 इक्वल टू A1 से A2, हम 2 एलिमेंट जब लेंगे मॉड A1 माइनस A2 वो 4 से डिवाइड होगा। तो 4 से डिवाइड वाला सपोज करो कि हमने लिया A1 को 0 और A2 को 4 ले लिया, तो 0 और 4, 0 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 4 से डिवाइड हो गया। 2 और 8 ले ले, क्योंकि यहाँ पर क्या है 0 से लेके 12 तक है, तो हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। सपोज करो 8 और 12 ले लिया, क्योंकि इसका जब ऑर्डर पेयर बनाएंगे हम A क्रॉस A जब करते हैं उन्हीं में से रिलेशन लेते हैं। A क्रॉस A करेंगे तो 0 से लेकर 12 तक जितनी संख्याएं हैं उनको ऑर्डर पेयर में रखेंगे, उन्हीं ऑर्डर पेयर में से ये एक रिलेशन ले लिया गया है जो 4 का गुणज है। तो यहाँ पर A1 माइनस A2, इसको हम यदि देखें तो ये क्या है, 4 का गुणज है। हम यहाँ लिख देते हैं 4, चलिए लैम्डा लिख दिया हमने, ठीक हो गया। यहाँ प्लस माइनस चिन्ह आप लगा सकते हैं, दोनों के लिए हो गया। अब A2 A3 लिखें, A2 माइनस A3, इसको हमने लिख दिया प्लस माइनस, चलिए 4 एक और लिख दिया म्यू, ये भी 4 से विभाजित हो रहा है। अब A1 माइनस A3 यदि हम करेंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो A1 माइनस A3 आ सकता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इधर फिर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, A1 मॉड A1 माइनस A3 इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड A1 माइनस A2 प्लस मॉड A2 माइनस A3, यानी यहाँ पर हो गया 4 लैम्डा और आगे क्या हो गया प्लस माइनस 4 म्यू। इसका मतलब 4 को कॉमन लेंगे तो लैम्डा प्लस माइनस म्यू, ये भी 4 से विभाजित है, अर्थात हम कह सकते हैं अतः ये 4 से विभाजित है। हम ये बोल सकते हैं मॉड A1 माइनस A3 इक्वल टू 4, हम m लिख दें जो कि 4 का गुणज है। तो पहले आप रफ वर्क करोगे तो रफ वर्क में ये चीज़ लिखना होता है। रफ वर्क कैसे करेंगे आप, तो यहाँ से कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, जिनके अंतर को हम लें तो वो किससे डिवाइड हो रहा है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है। सपोज करो अब इसको एग्जाम्पल हम लेके इसको यदि थोड़ा सा हम समझ लें तो और अच्छी बात होगी। जैसे हमने लिया 2 4 8, हमने ये ले लिया 2 4 8, 3 नंबर ले लिया, बिलोंग्स टू, इसमें से ले लिया A। अब रिलेशन में हम लेके चले, जैसे हमने लिया 2 4, सॉरी यहाँ पर 2 के जगह पर आप 0 ले सकते हैं,
सपोज करो 0 ले लिया हमने, 0, तो यहाँ लेंगे 04 बिलोंग्स टू R और 48 बिलोंग्स टू R। अब जो डिफिनीशन है उसके हिसाब से आप आ जाओगे तो मॉड A माइनस बी क्या हो जाएगा, मॉड A माइनस बी दैट इज 4 माइनस 0, यानी हम कह सकते हैं 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 एंड 4 माइनस 8 इज इक्वल टू -4। और यहाँ से ले लें 0 और 8 ले लें तो 0 8 इट मीन्स बिलोंग्स टू R, दैट इज हम क्या ले सकते हैं 0 माइनस 8 इक्वल टू 8, जो कि 4 से विभाज्य है, जो कि 4 से विभाज्य है। तो ध्यान क्या देना है, यानी ये जो R इक्वल टू AB यानी जो रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन कैसे है, हर रिलेशन में के सवालों में R देखा जाता है और किस सेट के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। तो इसमें तीनों संबंध जैसे ही आप प्रूफ कर लोगे तो उसको कह देंगे कि चूंकि ये स्वतुल्य भी है, सिमेट्रिक भी है और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी है, इसलिए ये रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, और उसी को हिंदी में कहते हैं तुल्यता संबंध। इस तरह से प्रश्नों को करके आप एक एक प्रश्न, कोई जरूरी नहीं कि हर प्रश्न बताना, लेकिन बोर्ड के हिसाब से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के प्रश्न आते हैं जो 6 नंबर में आते हैं, तो देखो आप यदि आसानी से कर लेते हैं। इसके साथ ही सभी लोग ये ध्यान देंगे कि कुछ ही बच्चे कुछ प्रश्नों को पूछ रहे हैं, जैसे जोगिंदर है, थोड़ा बहुत जसपाल कभी पूछ लेता है, लेकिन आप सभी लोग देखो इसको ध्यान से, सवाल करने का प्रयास करो, क्योंकि ये टेस्ट के भी प्रश्न होंगे, हम टेस्ट भी लेंगे अभी 2-4 दिनों के बाद, तो ये आना भी चाहिए कि किस तरह का टेस्ट, और वो टेस्ट की जो मार्किंग होगी फ्यूचर में काम आएगा, वो टेस्ट भी देना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग के रिजल्ट भी अभी नहीं आए हैं। इसलिए ध्यान रखना, हर चीज़ को गंभीरता से करना। किसी तरह की कोई दिक्कत हो आप व्हाट्सएप पे, हमने कहा था कि आप लिख करके उसमें डाल दीजिए, एक एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसको टाइम निकाल के करना ही करना है। इसमें गंभीरता नहीं दिखाओगे तो फ्यूचर में आपका कोर्स भी पिछड़ेगा और आप आगे की जो फंक्शन समझाया जाएगा उसमें कम समझ में आएगा। इसलिए अभी से जो कुछ दिक्कत है उसको अभी दूर कर लीजिए।